मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यापार एवं पेशे से आय। व्यापार एवं पेशे से आय में हम पढ़ रहे हैं व्यय के संबंध में छूट। तो जो भी खर्चे किए जाते हैं व्यवसाय की आय कमाने के लिए, उनके संबंध में व्यवसाय की आय में से या पेशे की आय में से छूट दी जाती है। तो वे जो है उनको सुविधा के लिए 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उसमें से पहला है स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। तो हम पढ़ रहे हैं स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। तो जब स्पष्टतः स्वीकृत व्ययों की हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि स्पष्टतः स्वीकृत व्यय ऐसे व्यय हैं जो या तो आयकर अधिनियम की धाराओं में जिनको स्पष्टतः स्वीकृत किया गया है, या फिर न्यायालयों के निर्णयों में इनको जो है स्पष्टतः स्वीकृत किया गया है, या फिर जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसने अपनी अधिसूचनाओं में, परिपत्रों में जो है इन खर्चों को स्पष्टतः स्वीकृत किया है। तो इस प्रकार स्पष्टतः स्वीकृत वे हैं जो या तो आयकर अधिनियम की धाराओं में जिनको स्वीकृति मिली है, या फिर न्यायालय के निर्णयों द्वारा या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने परिपत्रों में इनके संबंध में सूचना जारी करके इनको स्वीकार किया है, इनको व्यवसाय की आय में से स्वीकृति दी है, कटौती की स्वीकृति दी है। तो आज हम पढ़ेंगे अन्य स्वीकृत व्यय। इनमें पहला है कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए व्यय। अगर करदाता द्वारा कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए, इसकी कर्मचारी है, कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में, उनके कल्याण से संबंधित अगर कोई खर्चा किया जाता है, तो अगर ऐसे कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए कोई व्यय किए जाते हैं तो उनके जो भी व्यय किए गए हैं उनके संबंध में व्यवसाय की आय में से करदाता को जो है कटौती प्रदान की जाती है। तो जो कर्मचारी के जो परिवार कल्याण के लिए जो व्यय किए गए हैं वो व्यय 2 प्रकार के हो सकते हैं, आयगत व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। तो जो आयगत व्यय हैं उन व्ययों की कटौती जिस गत वर्ष में ऐसे खर्चे किए हैं, व्यय किए हैं, उन पूरे खर्चों की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से गत वर्ष में प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अगर कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए अगर पूंजीगत व्यय किए हैं तो पूंजीगत व्ययों की कटौती 5 समान किस्तों में दी जाती है, 5 समान किस्तों में 5 वर्षों तक दी जाती है। तो कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए जो भी खर्चे किए हैं, अगर वो पूंजीगत खर्चे हैं, पूंजीगत व्यय हैं, तो इन पूंजीगत व्ययों की कटौती 5 समान किस्तों में 5 वर्षों तक दी जाएगी। और ऐसी छूट, ये जो कर्मचारी के परिवार कल्याण के जो व्यय किए हैं, इन व्ययों के संबंध में छूट केवल कंपनी करदाता को, केवल कंपनी करदाता को प्रदान की जाती है। जो कटौती है, कटौती केवल कंपनी करदाता को ही दी जाएगी। दूसरा है निपुणता विकास परियोजना। निपुणता विकास, स्किल डेवलपमेंट। अगर कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई खर्चा किया गया है तो ऐसे खर्चे की भारित कटौती दी जाती है। ऐसे खर्चों की भारित कटौती दी जाती है। और भारित कटौती व्यय का 150%। तो अगर निपुणता विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई खर्चा किया है तो ऐसे खर्चों की भारित कटौती दी जाएगी, और वो भारित कटौती व्यय का 150% के बराबर दी जाएगी। और ये कटौती भी, निपुणता विकास परियोजना के संबंध में जो कटौती है, ये कटौती भी केवल कंपनी करदाता को ही प्रदान की जाती है। यानी कि ये दोनों कटौतियां जो है, कटौती केवल कंपनी करदाता को दी जाती है। तो कर्मचारी के परिवार कल्याण के लिए जो व्यय किए हैं या फिर निपुणता विकास परियोजना के संबंध में कोई व्यय किया गया है, इन दोनों व्ययों की कटौती केवल कंपनी करदाता को ही दी जाती है। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार स्वीकृत व्यय। तो हमने बात की थी कि स्पष्ट स्वीकृत व्ययों में ऐसे व्यय भी शामिल होते हैं जिनको जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र में जो है स्वीकृत किया जाता है, परिपत्र जारी करके ऐसे व्ययों को स्वीकृत किया जाता है। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने के अनुसार स्वीकृत व्यय हैं। पहला है प्रोफेशनल टैक्स। तो
तो अगर करदाता द्वारा प्रोफेशनल टैक्स के नाम से कोई टैक्स चुकाया जाता है तो ऐसे टैक्स की कटौती व्यवसाय अथवा पेशे की आय में से प्रदान की जाती है। दूसरा है प्रशिक्षु अप्रेंटिस के प्रशिक्षण व्यय। अगर प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर कोई व्यय किए जाते हैं तो ऐसे व्यय की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। दीपावली एवं मुहूर्त आदि अवसर पर व्यय। अगर करदाता द्वारा दीपावली पर कोई खर्चे किए जाते हैं या फिर मुहूर्त पर कोई खर्चे किए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि करदाता का शोरूम है, उस शोरूम का जो है इनॉग्रेशन किया जा रहा है, मुहूर्त किया जा रहा है, उस मुहूर्त पर अगर कोई खर्चे किए जाते हैं तो ऐसे व्ययों की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। लेकिन जो है ऐसे व्ययों के लिए जो कर निर्धारण अधिकारी है वो संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसे व्यय सामान्य व्यय हैं, मतलब सामान्य से अधिक व्यय नहीं है, और ऐसे व्ययों का आधार जो है धार्मिक आधार है। ऐसे जो खर्चे किए गए हैं दीपावली मुहूर्त आदि पर जो खर्चे किए गए हैं वो धार्मिक आधार पर किए गए हैं और ऐसे खर्चे जो है सामान्य व्यय है, एक लिमिट के अंदर है, लिमिट से अधिक नहीं है। अगर इन बातों से अगर आयकर निर्धारण अधिकारी अगर संतुष्ट हो जाता है तो फिर ऐसे व्यय स्वीकृत कर लिए जाते हैं। ऐसे व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान कर दी जाती है। टेलेक्स कनेक्शन या टेलीफोन लेने के व्यय। अगर टेलेक्स कनेक्शन या टेलीफोन लेने के लिए किसी प्रकार की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है, अगर कोई एडवांस दिया जाता है तो इस प्रकार की राशि को आयगत व्यय मानकर व्यवसाय की आय में से कटौती स्वीकार की जाती है। अगला है प्याऊ धर्मशाला आदि के लिए लागा राशि। अगर करदाता द्वारा प्याऊ धर्मशाला गौशाला आदि के लिए अपने ग्राहकों या सदस्यों से किसी प्रकार की लागा राशि यानी धर्मादय के लिए कोई राशि वसूल की जाती है, जो परंपरागत रूप से वसूल की जा रही है, ऐसी राशि अगर वसूल की जाती है तो वसूल की गई ऐसी राशि करदाता के लिए आय नहीं मानी जाती और ऐसी राशि को व्यय के रूप में जो है व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान की जाती है। चाहे ऐसी राशि जो वसूल की है उसको वास्तव में खर्च किया हो या नहीं किया हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी राशि वसूल की है उस राशि की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से व्यय के रूप में दी जाती है। परिणामी हानि बीमा का प्रीमियम। अगर करदाता द्वारा परिणामी हानि के संबंध में कोई बीमा करवाया गया है और उस बीमा का अगर प्रीमियम का भुगतान किया गया तो ऐसे प्रीमियम की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। कमिटमेंट चार्जेस। कई बार करदाता और बैंक के बीच में अनुबंध हो जाता है कि करदाता को अगर आवश्यकता पड़ी तो वो एक निश्चित राशि तक उधार बैंक से ले सकता है, बैंक ऐसा कमिटमेंट करता है। तो इस कमिटमेंट के पीछे बैंक कुछ वार्षिक रूप से कुछ चार्जेस वसूल करता है। तो अगर ऐसे चार्जेस अगर वसूल किए जाते हैं बैंक से कमिटमेंट चार्जेस तो ऐसे व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। विज्ञापन व्यय। अगर करदाता ने विज्ञापन के संबंध में कोई व्यय किए हैं, चाहे अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में होर्डिंग्स लगाकर किसी प्रकार से अगर विज्ञापन के खर्चे किए हैं तो ऐसे विज्ञापन व्यय व्यवसाय की आय में से जो है कटौती प्रदान की जाती है। फीचर फिल्म पर व्यय। अगर किसी प्रकार की वीडियो क्लिप बनाई जाती है अपने प्रचार के लिए करदाता द्वारा तो उस फीचर फिल्म पर जो व्यय किए गए हैं उन व्ययों की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। फीचर फिल्म पर जो व्यय किए गए हैं वो प्रचार प्रसार के लिए व्यय माने जाते हैं, विज्ञापन के लिए व्यय माने जाते हैं, इसलिए इन व्ययों की कटौती करदाता के व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। चोरी या गबन से हानि। अगर करदाता को चोरी या गबन से हानि होती है तो ऐसी हानि को भी आयगत व्यय मानकर व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान की जाती है। इसके संबंध में एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्य समय के दौरान जो वर्किंग आवर्स है उनके दौरान अगर माल की चोरी होती है या गबन होता है तो उस चोरी को आयगत व्यय मानकर व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान की जाती है। लेकिन कार्यालय समय के बाद यानी वर्किंग आवर्स के बाद अगर माल की चोरी होती है तो उस चोरी को फिर आयगत व्यय नहीं माना जाता और व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान नहीं की जाती। इसी प्रकार अगर कोई करदाता का कोई कर्मचारी है जो रास्ते में जो बैंक जा रहा है कैश लेकर, नगद लेकर जा रहा है या फिर बैंक से नगद निकलवा कर जो अपने ऑफिस आ रहा है, कार्यालय आ रहा है, तो इस दौरान अगर रास्ते में उसका जो नगद है, उसका जो कैश है, उसकी चोरी हो जाती है तो उस चोरी को भी आयगत व्यय मानकर जो है उसकी कटौती व्यवसाय की आय में से स्वीकृत की जाती है। अगला है सभ्य नागरिक सुरक्षा व्यय, एक्सपेंसेज ऑन सिविल डिफेंस। इस प्रकार का अगर कोई खर्चा किया जाता है सभ्य नागरिक सुरक्षा व्यय के नाम से करदाता द्वारा तो इस प्रकार के व्यय की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है।
तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।